Hi guys, welcome to another video of Smart Schooling YouTube channel. Today we will discuss about why the farmers are protesting in New Delhi. From starting, we will discuss about the Farm Bill or the 2020 Farm Bill. What is it? Farm Bill 2020 contains three bills which are provided by the government to pass through it. First one is Farmers Produce Traders and Commerce Promotion and Facilitations Bill 2020. According to this bill, producers, retailers or the wholesalers in 1995 they cannot buy the cereal or the pulses from farmers. They have to buy this from the traders, and farmers have to pay the tax while producing or while purchasing. When the traders purchase from farmers, they have to pay taxes to government. Second one is Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Service Bill 2020. According to this bill, a new farming is produced, which is contract farming. In this contract farming, farmer have the right to sign a contract with the trader. मतलब फार्मर के पास एक ऐसी राइट है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी का जितना भी प्रोड्यूस होगा उसके साथ ट्रेडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा. मतलब कि जैसे कि स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में कोई फार्मर वीट का पर क्विंटल ₹21,000 साइन कर लेता है, लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो ₹18,000 पर क्विंटल लगता है. तो जो फार्मर है वो ₹21,000 ही गेट करेगा. कहाँ से? ट्रेडर से. तो ये फार्मर्स के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी है. पर अगर मार्केट प्रोड्यूस उस साल हाई लगा, जैसे 21,000 है, 22,000 या 23,000 लगा, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है. थर्ड इज एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020. इन ईयर 1995 जो साल था 1955, उसमें जो ट्रेडर्स और होलसेलर्स थे कैन स्टोर, मतलब जो ये ट्रेडर्स, होलसेलर, रिटेलर्स और प्रोड्यूसर्स हैं ये स्टोर कर लेते थे. जैसे किन चीज़ों को? कमोडिटीज़ लाइक पोटैटो, सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, पल्सीज एट्सेट्रा, जिनका प्राइस आगे फ्यूचर में जाके बढ़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल ऑनियन है, अभी ₹1000 का हुआ था, ₹100 का हुआ था पर केजी, पर जो फार्मर से लिया गया था तब वो ₹10 पर केजी भी लिया गया था. और जो अभी 22 में अमेंडमेंट हुई है इस बिल की, वो हुई है कि जो ये ट्रेडर्स वगैरह हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये सीरियल्स, पोटैटोज, एडिबल्स ऑयल्स, पर्चीज एट्सेट्रा, दीज टाइप्स ऑफ ग्रेन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड. मतलब ऐसी फसलें या फिर ऐसी चीज़ें ये फार्मर्स और ट्रेडर्स अपनी जगह, अपने घर पर या फिर अपने गोडाउन में स्टोर नहीं कर सकती है. वाई दीज आर प्रोटेस्टिंग? वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग? फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? फार्मर्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो वो APMC है वो हटा दी गई है. कहाँ से? जो फर्स्ट बिल था हमारा, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब फार्मर्स से 3 जगह मार्केट सिस्टम कहाँ कितना है? 3 जगह का मार्केट सिस्टम है फार्मर्स के पास. फर्स्ट वन इज़ लोकल मार्केट, सेकेंड वन इज़ APMC एंड थर्ड वन इज़ MSP. व्हाट इज़ लोकल मार्केट? लोकल मार्केट मतलब लोकल मंडीज़ है जहाँ पर फार्मर्स खुद जाके अपना जो प्रोड्यूस है वो सेल करके आते हैं. APMC क्या होता है? इसमें मतलब टैक्स पे करना पड़ता है सरकार को. इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी. इसमें पूरे इंडिया में 6,500 सरकारी मंडीज़ हैं जहाँ पर ऑक्शन होता है जांच पड़ताल के बाद सब्जियों के या फिर सीरियल्स का. उसके बाद ऑक्शन होने के बाद ट्रेडर्स वो चीज़ ले जाते हैं. MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मतलब किसी भी चीज़ का गवर्नमेंट कोई प्राइस तय कर देती है. जैसे वीट और राइस का जैसे प्रोड्यूस पर क्विंटल कर दिया ₹1950, तो वो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया जिस भी फसल का सरकार तय कर देती है. तो इसी बात से फार्मर क्या प्रोटेस्ट है? फार्मर्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
farmers are protesting or saying that small scale farmers will be exploited in the future by the private market. मतलब जो ये स्कीम लॉन्च की गई है लास्ट में फर्स्ट फार्मर प्रोड्यूस ट्रेडर्स एंड कॉमर्स में, कि फार्मर्स अब सीधा प्राइवेट के पास वो कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं प्राइवेट कोई भी अथॉरिटी, उसमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे कोई भी पर्सन फार्मर से किसी भी दाम पर ले सकता है। स्टार्टिंग में तो वो जैसे एपीएमसी बंद कर दी गई है तो स्टार्टिंग में तो प्राइवेट वाला अच्छे दाम लेगा, उससे अच्छे दाम देगा फार्मर्स को, लेकिन बाद में जब वो स्मॉल स्केल छोटे स्केल पर जो फार्मर्स होंगे उनको एक्सप्लॉइट करेगा। मतलब उनकी कोई भी आध्यात्मिक क्षमता नहीं रहेगी मार्केट में। पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है इस पे, इट इज़ सेइंग दैट इफ़ द प्राइवेट मार्केट कम्स देन दे विल नॉट गेट द टैक्स दैट वाज कमिंग फ्रॉम पंजाब। मतलब पंजाब से जो 3500 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल है ये कि पंजाब से 3500 करोड़ रुपए आते थे कहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि वो हमारे पास नहीं आते हैं, आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेडर एंड कॉमर्स बिल एपीएमसी विल बी वेनिस्ड। मतलब जो ये हमने ये पहले पढ़ा है कि एपीएमसी विल बी वेनिस्ड। अगर एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी तो फिर सरकार को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा, क्योंकि 3500 करोड़ रुपये जो पंजाब से आते हैं वो आगे जाके 1000 करोड़ भी रह सकते हैं या फिर 1500 करोड़ भी रह सकते हैं, क्योंकि सभी तो एपीएमसी के साथ स्टोर ही नहीं करेंगे ना। तो कंक्लूजन क्या है कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग एंड सेइंग दैट दे विल नॉट गेट द इक्वेट और द इक्वल प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस। मतलब दे विल नॉट गेट करेक्ट प्राइस ऑफ द देयर प्रोड्यूस इन द फ्यूचर टाइम। बट इन द एंड अकॉर्डिंग टू मी farmers are protesting in a real I mean to say that farmers are right at their situation, because in the future generation they will be exploited. So thanks, and comment below that you are in favor of farmers or in the favor of state government or the central government. Thank you and have a nice day.